करो करो। चलिए, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप। मैं चंदन सर एज ए मैथमेटिक्स टीचर। चलिए, आपको आपका अपना चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में देख रहे थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल फंक्शन क्या है, उसका डोमेन देखे थे, रेंज देखे थे, और साथ में साथ उसका ग्राफिकली कॉन्सेप्ट देखे थे, और कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं तरीका भी हम लोग बातचीत कर लिए थे। और उससे पहले सभी प्रकार के फंक्शन का ग्राफ वगैरह पर चर्चा हो चुका था। लेकिन मैं एक बार आप लोग से मिलूं, क्या आप क्लियर हमारे साथ ज्वाइन हो पा रहे हैं? हाँ, ठीक है, आवाज वगैरह ठीक है? हाँ, जल्दी से एक बार फटाफट सभी लोग लिंक को शेयर करें ताकि सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो पाए, है ना? जल्दी से, वेरी गुड। क्योंकि कल का क्लास काफी खास था और हो गया पूरा, और आप लोग को कुछ और फंक्शन अभी और पढ़ना है और ग्राफ पढ़ना है। अगर मैं ग्राफ पढ़ाऊं तो करीबन 1 महीना से ऊपर लगातार हम पढ़ा पाएंगे, है ना? क्योंकि F1 द ग्राफ अगर बुक उठाएंगे तो उसमें खाली ग्राफ का ही कॉन्सेप्ट है, और ग्राफ काफी यूजफुल भी है। इसमें से भी और ग्राफ पढ़ना है, लेकिन आप लोग के अंदर मैं ये नहीं देखा कि दृढ़ संकल्प नहीं बन रहा है पढ़ने के प्रति ग्राफ, तो मैंने ग्राफ थोड़ा रोक दिया, और मौका कभी मिलेगा तो फिर मैं और ग्राफ को पढ़ाऊंगा। लेकिन आज हम लोग टॉपिक के प्रवेश करेंगे 1.2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, साथ में आपको 1.2 पर आधारित किसी भी बुक के रहे क्वेश्चन वो बनाने का आज मैं तरीका सिखाऊंगा। तो आप लगातार और निरंतरता के साथ बनेंगे कि वो बेसिकली कॉन्सेप्ट एकदम जो दिया जाएगा वो सिर्फ ऑन आपका एक्सरसाइज बनाने के तहत दिया जाएगा, और उससे अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट करेंगे, है ना? तो सबसे पहले सभी लोग लिंक को शेयर करें ताकि टाइम जाया ना करते हुए। आप सभी लोग डोमेन रेंज बहुत ही बढ़िया से सीख चुके हैं। 1 मिनट के लिए आपको मैं झलक देता हूं, और उसके बाद हम लोग टॉपिक में रहते हैं, है ना? तो आप सभी लोग को डोमेन रेंज निकालने आता होगा। जैसे सपोज हम आपको एक डायग्राम दी, सपोज एक यहां से ऐसे ले लिए, एक ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, शायद याद होगा। अगर मैं कहूं 1 2 3, यहां पर सपोज ले ले ए बी सी और डी ले लिए, ठीक है? सपोज मान लिए कि हम इसको कनेक्ट कर दिए छोटू, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है? तो ध्यान से आप देखेंगे थोड़ा सा के लिए, यहां पर ये फंक्शन को डिनोट किया। तो आप तनी सा, हम एक बात आप सभी लोग जानते होंगे कि ए के प्रत्येक अवयव को हम लोग प्रांत कहते हैं। ए के प्रत्येक अवयव को प्रांत कहते हैं। यानी अगर हम आपको कहें कि प्रांत क्या होगा बबुआ, तो आप आराम से बोलिएगा कि सर 1 2 3 होगा। क्लियर है? प्रांत 1 2 3 होगा। अगर हम सह प्रांत बोले कि सह प्रांत क्या होगा, सह प्रांत क्या होगा, तो आप कड़ाक सुकून बोलेंगे कि ए बी सी और डी होगा। क्लियर है? ए के प्रत्येक अवयव को प्रांत कहते हैं और बी के प्रत्येक अवयव को सह प्रांत कहते हैं। और परिसर एक मेन बात आ रहा है, परिसर, परिसर को हम लोग प्रास भी कहते हैं, याद रखिएगा, प्रास भी कहते हैं। तो ए के अवयव कौन कौन बी से जुड़ा हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ, जो इसमें कनेक्टेड रहेगा उसी को हम लोग परिसर कहते हैं, ए बी सी। क्लियर है? तो एक बात ध्यान में रखेंगे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ऐसे अगर ज्ञान और चाहिए तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन आपको दूंगा। सब्सक्रिप्शन सेंस क्या है कि आप ऐप पर जाइए, और ऐप पर जाने के बाद उसमें आपको आएगा परचेज सिस्टम, और उसमें परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोग को ऐप के बारे में बता दिया है कि प्ले स्टोर पर जाइए, आरक्षण एजुकेशन को ऐप को लोड करिए, और उसमें सभी चीज आपको शुरू हो जाएगा। बुधवार से मिलना, कौन कौन टॉपिक क्या क्या चीज है सब उसमें आपको मिलेगा। आज हम लोग शायद लगता है कि अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए YouTube से हटेंगे, सीधे ऐप पर चलेंगे, लेकिन आज का क्लास YouTube पर ही रहेगा और ध्यान से आप लोग सीखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर पर जो मैंने विस्तृत वीडियो बनाकर आपको दिया हूं उसे एकदम देखे होंगे तो सेटिस्फाई बोलेंगे। एक सिंपल सा मैं झलक दे दिया कि ए के प्रत्येक अवयव को प्रांत कहते हैं और बी के प्रत्येक अवयव को सह प्रांत कहते हैं। और देखिए इधर से इसमें जो कनेक्टेड रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं,
उससे हम लोग परिसर कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं 1 के इमेज ए होता है, 2 के इमेज बी होता है, 3 के इमेज सी होता है। और इधर से आ जाइए, 1 का प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब सी, ये सब चर्चा हो चुके हैं। डी का कोई प्रतिबिंब ही नहीं है। अगर हम कहें ए का प्राक प्रतिबिंब, प्री इमेज क्या है, तो ए का प्री इमेज 1, बी का प्री इमेज 2, सी का प्री इमेज 3, डी का कोई प्री इमेज नहीं है। तो इधर से अगर देखेंगे तो प्राक प्रतिबिंब, ए का प्राक प्रतिबिंब 1, बी का प्राक प्रतिबिंब 2, सी का प्राक प्रतिबिंब 3, डी का कोई प्राक प्रतिबिंब नहीं। तो ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। और देखिए परिसर को हम एफ ए भी बोल सकते हैं क्योंकि एसोसिएट हो रहा है इससे। तो एफ ए बराबर भी कभी कभी अगर बुक में लिख दें तो अब हड़बड़ाइएगा नहीं, एफ ए का सेंस यही हो जाएगा ए बी सी। ध्यान में रखिए, छोटे बात है लेकिन खास बात है क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव कई बार पूछ चुका है ना। तो ये फंक्शन ए से बी में एसोसिएट रहेगा तब। इतना मैंने पीछे के क्लास के बारे में बातचीत कर दिया कि डोमेन कोडोमेन रेंज पर या एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब हम आपको मुख्य रूप से आपका लेकर चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। आज से हम लोग को स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। तो चलिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। TYPES टाइप्स ऑफ फंक्शन। ध्यान से देखेंगे एकदम क्लियर करके। फलन के प्रकार, है ना। यहां पर आ जाइए, फलन के प्रकार। ध्यान से देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है फलन का प्रकार है। इस चीज को बहुत बारीकी से, बहुत ढंग से देखिएगा जरा सा, है ना। चलिए सभी लोग एक बार लिंक को शेयर करें क्योंकि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो थोड़ा सा भी उनको छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत करेगा। इसलिए मैं आपसे अपील और याचना करता हूं कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें क्योंकि आज की क्लास काफी धूम धड़ाका के साथ रहेगा। चलिए जल्दी से फास्ट एक बार 200 पार करिए। और आपको मैं बता दूं 300 प्लस रहेगा तो आप लोग को ये वीडियो प्राइवेट नहीं करेंगे, है ना। तो जल्दी से एक बार, मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहां से हम आपको लिखते हैं फंक्शन। बोर्ड पर देखें, फलन है वो 3 पार्ट में, हम पहले 2 पार्ट में आपको बांटते हैं। देखिए केयर करके, चलिए थोड़ा ध्यान देकर देखिए। खाली पूरा हट जाता है नहीं, यहां से ऐसे आगे, यहां से ऐसे, एक आपको ऐसे आगे ऐसे। केयर करें, पहला फंक्शन जो बंटता है मेरे मित्र वो आपका होता है 1 1। क्या नाम है? 1 1। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा 1 1 फंक्शन। क्लियर है? पहला फंक्शन बन गया 1 1 फंक्शन। दूसरा हम लोग को बनेगा मेनी 1। क्लियर है? फंक्शन कन्वर्ट हो रहा है 2 पार्ट में। पहला 1 1 फंक्शन और वो बन गया मेनी 1 फंक्शन। समझिएगा, 1 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन। क्लियर है? अब आप अगर बोर्ड पे देखेंगे तो जो 1 1 फंक्शन है ये भी आपका 2 टाइप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 1 फंक्शन है वो भी आप, मेनी 1 फंक्शन है ये भी आपको 2 टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें आ जाइए, यहां पर ध्यान से देखेंगे 1 1 2 पार्ट में कन्वर्ट हुआ जिसका नाम है ऑन टू। पहला कन्वर्ट कौन सी होगा? ऑन टू। तो यहां पर मैं लिखूंगा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? फिर यहां पर आइए, एक कन्वर्ट होगा इन टू फंक्शन। ठीक है? यहां पर भी जस्ट लिखिए ऑन टू और यहां पर भी लिखिए इन टू। बोर्ड पे क्लियर करके सीखिएगा। ये जो हम आपका जब बेसिकली कॉन्सेप्ट के बारे में परिचय करवा रहे थे तो उसमें हम आप लोग एक डायग्राम नहीं पा रहे थे, लगातार लिख दिए थे। और इस सबका हिंदी क्या होता है सब चर्चाएं होगा। तो देखिए सबसे पहले आता 1 1 फंक्शन, फिर कहेंगे 1 1 इंटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, फिर कहेंगे 1 1 इंटू फंक्शन। देखिए पहले 8 प्रकार मैंने जो बोला था, देखिए वही कन्वर्ट रहा। 1 1 एक, मेनी 1 2, 1 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन 2। क्लियर हुआ? अब कहेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया 3।
वन वन इंटू फंक्शन बन गया कौन 4। ठीक है, यहां पर देखेंगे, यहां से बोलेंगे मेनी वन ऑन टू फंक्शन, फिर बोलेंगे मेनी वन इनटू फंक्शन। इस प्रकार से कन्वर्ट होते चला जाता है। क्लियर है? तो ये आपका जितना प्रकार है सब में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार फिर से लास्ट बार समझिए, 8 जो मैं बोला तो कन्वर्ट समझिए इतने में हो गया। पहला हम लोग जानते हैं वन वन फंक्शन, दूसरा होगा मेनी वन फंक्शन। क्लियर है? वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब हम इसी में एक और बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, जो स्पेशलिस्ट खाली रहेगा। देखिए पहले वन वन फंक्शन 1, मेनी वन फंक्शन 2, ऑन टू फंक्शन 3, इनटू फंक्शन 4। 4 को मिल गया फ्रेश फ्रेश, 4 को मिल गया। वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, 4 क्लियर। फिर कहेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन इनटू फंक्शन, फिर बोलेंगे मेनी वन ऑन टू फंक्शन, फिर बोलेंगे मेनी वन इनटू फंक्शन। इस तरह से हम लोग को एक डायग्राम बन गया। इस डायग्राम के थ्रू हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वन वन फंक्शन आखिर क्या है। वेरी गुड, सभी लोग लिंक हैं और बेहतरीन ढंग से हैं। तो चलिए यहां से हम आपको लेकर चलते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट की ओर। पहला नंबर वन वन फंक्शन। तो तैयार हो जाएं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर बनाने के लिए एकदम नींव तैयार हो रहा है और उसको कैसे आप लोग बनाते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं एकाएकी या एकाएक फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एकाएकी। एकाएकी या इसी का नाम है एकाएक। एकाएकी या एकाएक, एकाएक फलन। ध्यान देंगे छोटू, एकाएकी या इसी का नाम हम क्या बोले? एकाएक फलन। इसको इतना मिनट जाएगा, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हो वन वन फंक्शन। क्या बोलते हो? वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोले छोटू? वन वन, चलिए हट जाएगा जी, हट जाना चाहिए। चलिए देखेंगे वन वन, वन वन और कह रहे हैं कि वन वन और वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। ध्यान रखेंगे इधर थोड़ा जगह क्या हमें कम लिखे, क्योंकि इसमें बढ़ाने का सिलसिले नहीं है ना। एकाएकी या क्या बोलते हैं? एकाएक फलन। वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? तो सभी लोग लगातार और निरंतरता के साथ बन जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग तैयार हो जाएं, चालू करें। जो बच्चे अगर दिल से पढ़ना चाहते हैं एक बार लाइक बटन को ठोक दीजिए जब मजा आ रहा है तो। तब मैं शुरुआत करता हूं, यहां से काफी खास आ रहा है ना। चालू करते हैं हम। वेरी गुड। कहेंगे छोटू हम लोग सिंपली वे में, आप देखेंगे एक फलन, एक फलन, एक फलन एफ सच दैट ए टू बी। ध्यान से सीखेंगे। एक फलन एफ सच दैट ए टू बी द्वारा परिभाषित, द्वारा परिभाषित, परिभाषित, परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित, द्वारा परिभाषित, द्वारा परिभाषित फलन। चलिए ध्यान से देखें। चलिए करें एक फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा परिभाषित फलन वन वन फंक्शन कहलाता है। वन वन फंक्शन, ध्यान से सीखिए, वन वन फंक्शन कहलाता है, कहलाता है।
यदि, यहीं से मेन कॉन्सेप्ट है। टोटल फंक्शन में मैं हर एक वर्ड प्रयोग करते हुए चलेंगे, क्लियर है? तो ध्यान से सीखेंगे। यदि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव, यदि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, यानी यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का, यदि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, क्या हो? समुच्च बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। यानी यहां पर कहेंगे कि समुच्च बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, समुच्च बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। ध्यान से देखेंगे, यहां पलट जाएगा जी, हाँ चलिए, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, भिन्न भिन्न, क्लियर करेंगे, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। थोड़ा जान के आज हम स्लो चल रहे हैं, प्रतिबिंब हो। तो पहले बात तो डिफिनेशन को दिमाग में, दिल में बसा लीजिए। क्या मैं बोला? सबसे पहले बोला एक फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा परिभाषित फलन वन वन फंक्शन कहलाता है यदि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। याद रखिए, एकागो से जुड़े और भिन्न भिन्न होना चाहिए, है ना? एक का प्रत्येक अवयव बी में जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन याद रहे कि एसोसिएट होना चाहिए जो एक एक से ही होना चाहिए। क्लियर? बोलिए फटाफट। अब देखिए, इसको हम समझाते हैं, उसके बाद उदाहरण की ओर लेकर चलते हैं, क्लियर करेंगे, उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम फोटो यहां पर ले लेते हैं मित्रों, ध्यान से देखेंगे, इस फोटो से ही आप पूरा बेहतरीन ढंग से सीख पाएंगे। अगर मैं इसका नाम रख दूं, आप जानते हो कि इसका नाम ए, इसका नाम बी, 1 2 3 ए बी सी ले लिए, इसको कनेक्ट ऐसे, इसको कनेक्ट ऐसे, इसको कनेक्ट ऐसे। अब ध्यान से देखिए, ए तो आपका फंक्शन है ना? तो ये आपका कहलाएगा वन वन फंक्शन। कैसे? ए के प्रत्येक अवयव, समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, ए का वो है कि नहीं? और याद रखिए, ए के प्रत्येक अवयव बी के एक एक अवयव के साथ जुड़े और अलग अलग जुड़ा रहना चाहिए, तो ऐसे तत्व को वन वन फंक्शन कहते हैं। या इसी तरह से हम ऐसे दे दे, छोटू ध्यान से देखेंगे मेरे प्रिय मित्र, ऐसे अगर हम दे दें, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, यहां पर ए बी सी दे दें, 1 2 3 4 दे दे, 5 दे दें, ऐसे कनेक्ट सपोज मैं कर दिया इसको, और कुछ अवयव खाली रह जाए, कुछ अवयव खाली भी रह जाए बी में, तो कोई फर्क की बात नहीं है मित्रों। ए के प्रत्येक अवयव बी में एकागो से जुड़ा रहे, इसमें खाली रहे चाहे ना रहे, या इसमें खाली भी रह जाए, कोई इफेक्ट नहीं, ये भी आपका कहलाएगा वन वन फंक्शन। क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन। तो याद रखें, ए के प्रत्येक अवयव बी में एकागो से जुड़ा रहे, तो वैसे तत्व को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। इसलिए मैं डिफिनेशन भी लिखा दिया, एक फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा परिभाषित फलन वन वन फंक्शन कहलाता है यदि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, यानी भिन्न भिन्न सेंस अलग अलग प्रतिबिंब हो। क्लियर है? बोलिए वेरी गुड। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए कि वन वन कैसे है। इसमें खाली भी रह जाता फिर भी कोई फर्क की बात नहीं है, तो वन वन फंक्शन हमें उम्मीद है कि क्लियर होगा। अच्छा, एक बात हमको सभी लोग बताएंगे मेरे मित्र, ए में अगर अवयव हम देखें, ए में अगर हम अवयव देखें तो के गो है? 3 गो, और इसमें भी अवयव 3 गो, तो एक मतलब नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी हो सकता है। साथ में देखिए, इसमें के गो है, बहुत सारी, यानी हम आपको 1 2 3 4 5 गो है, इसमें के गो है? 3 गो। यानी आपको कहने के मतलब कि नंबर ऑफ बी ग्रेटर देन
इक्वल नंबर ऑफ ए हो सकता है। यानी एक तथ्य यहां पर आ गया कि 1 फंक्शन में नंबर ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल नंबर ऑफ ए होता है, यानी या तो बराबर हो सकता है या तो बी में संख्या ज्यादा हो सकता है, किससे? ए से हो सकता है। क्लियर है? वेरी गुड। जल्दी से इसे लिंक को शेयर करो। बताओ सभी लोग को 1 फंक्शन क्लियर हो रहा है? यस या नो में जवाब भेजेंगे। चलिए बेहतरीन। अब आइए इस चीज को हम यहां पर लिख देते हैं। देखेंगे एक फोटो जो हम दिए उसमें देखिए हम लिखते हैं 1 फंक्शन। चलिए ध्यान से देखिए 1 फंक्शन में 1 फंक्शन में क्या लिख सकते हैं? तो बोर्ड पे देखेंगे नंबर ऑफ ए लेस देन इक्वल नंबर ऑफ बी, यानी इसमें संख्या कम है। देखिए इसमें संख्या कम है और इसमें संख्या ज्यादा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 फंक्शन में नंबर ऑफ ए लेस देन इक्वल नंबर ऑफ बी, यानी बी में संख्या ए के संख्या के बराबर हो सकता है या बोल सकते हैं कि बी में संख्या ज्यादा होता है ए के संख्या से। क्लियर है? वेरी गुड। अब हमें उम्मीद लगता है कि आप लोग एकदम सीख रहे हैं तो यस लिखेंगे जरा से जल्दी से। लेकिन याद रखिए इसमें ए और बी जो सेट रहेगा वो परिमित रहेगा। याद रखिए ए और बी में जो सेट रहेगा वो परिमित सेंस से गिन पाए। क्लियर है? तो हम उम्मीद नहीं पूरा विश्वास के साथ कहते हैं वर्ड आपको प्रयोग समझ में आ गया होगा। बोलिए जल्दी से फटाफट। सभी को क्लियर है तो जल्दी बोले। सबको क्लियर है? यस या नो? तो क्लियर हो गया। आप लोग जानते हो 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसे का स्टार पॉइंट में लिख देते हैं जो कि ऊपर लिख दिए हैं 1 फंक्शन। चलिए बोर्ड पे 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? तो इस नाम से भी पुकार सकते हैं। 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, यानी एकाएकी फलन को एकाएक फलन भी बोला जाता है। क्लियर है सभी लोग? चलिए अब हम आपको देखिए 1 फंक्शन जो हम पढ़ाए हैं इसको 5 तरीका से पढ़ाएंगे। अभी पहले हम आपको एकदम मैप कर करके बताते जा रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा कि 1 फंक्शन की कुल संख्या कितना होता है, और उससे पहले मैं बताऊंगा कि फलनों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं, जो n के पावर m सूत्र से हम निकालेंगे। फिर 1 फंक्शन की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, फिर हम आपको बताएंगे जो बताएंगे उसका हम संख्या निकालने के तरीका भी सिखाएंगे। फिर आपको ग्राफिकली मेथड से चलेंगे, अलजेब्रिक मेथड से चलेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड से चलेंगे, यानी 5 प्रकार से आपको 1 फंक्शन को हम बताएंगे। लेकिन अभी पहले हम 8 प्रकार की एक जगह सेलेक्ट कर दे रहे हैं, है ना? तो चलिए आगे हम लेकर चलते हैं जस्ट फॉर। अब आ जाइए हमारे साथ दूसरा नंबर। नंबरिंग देते ही चले तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा नंबर में हम लोग लिखे थे मेनी 1 फंक्शन। जल्दी से फटाफट। क्या बात है, आप लोग कहां सोए हुए हैं? जाग जाइए नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। मेनी 1 फंक्शन पर चर्चा करते हैं। चलिए मेनी वन फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं, 2 नाम से पुकारते हैं, अनेकैक और बहुएकी। दोनों एक ही नाम है, याद रखें। अनेकैक क्या नाम है? दूगो अनेकैक भी। और कोई बुक एनसीईआरटी या केसी सिन्हा वगैरह देखें तो उसमें बहुएकी नाम भी से पुकारते हैं, है ना? पुकारने के तरीका अलग अलग है ना? चलिए अनेकैक फलन अगर कहीं पर देख ले ऐसा तो अनेकैक और अनेकैक फलन को आप बहुएकी भी बोल सकते हैं, याद रखेंगे। इसी को नाम कौची है? बहुएकी, यानी समझ लीजिए ये भी याद रखें, बहुएकी फलन। क्लियर? तो याद रखिए मेनी 1 फंक्शन, अनेकैक फलन या बहुएकी फलन। क्लियर है? वेरी गुड। क्या आप लोग सर जी ऐप
का लिंक पहले अभी पढ़िए, अंत में बात कीजिएगा। अभी जो भी जितने बच्चे मेहनत करिए और औरों को जोड़ने का प्रयास करिए, है ना। तो जैसे हम लोग पीछे पढ़ते देखिए एक मीनिंग तो दूर ही से पता चल रहा, एक मीनिंग तो दूर ही से पता चल रहा है। बहु मतलब बहुत सारे, बहु मतलब वो बहु मत समझिएगा। लड़की लोग जो पढ़ रहे होंगे कि किसी के बहू बनने के लिए सरकार है, वो बहु नहीं। बहुत मतलब बहु एक ये मतलब कि एक अवयव कई गो के साथ प्रतिबिंब बना, उसे बहु एक। ये देखिए हम लोग डिफिनेशन में चलेंगे। एक तो हम पहले ही आपको बोले हैं कि इतना बात हम फिक्स रखिएगा, क्या चीज। तो सबसे पहले एक फलन, एक फलन ध्यान से देखिए, एक फलन एफ सच दैट ए टू बी द्वारा 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 परिभाषित 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 फलन। एक फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा परिभाषित फलन मेनी वन फंक्शन मेनी वन फंक्शन कहलाता है यदि कब। तो आप एक ही वर्ड आप प्रयोग करें, एकदम सिंपल, कि बी के कम से कम एक अवयव ऐसा जो ए के कई अवयव के साथ जुड़ा रहना चाहिए, है ना। वेरी गुड। वार्तालाप छोड़ दें। यदि समुच्चय ए के चाहे समुच्चय बी के, यदि समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए के कई अवयव के साथ जुड़ा हो। क्लियर हो गया। यदि समुच्चय बी के कम से कम, यदि समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो, समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव ऐसा, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में कई अवयव के साथ प्रतिबिंब बनावे। फिर से हम दिमाग में सेट करें। एक फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा परिभाषित फलन मेनी वन फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय बी के जो समुच्चय ए के कई अवयव के साथ जुड़ा रहना चाहिए, है ना। ऐसा हो जो समुच्चय ए में एक से अधिक अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाता हो, यह जुड़ा होता है ना। वेरी गुड। बातचीत आप लोग बहुत करते हैं, हाँ आप लोग को देख रहे हैं, एकदम सही है। ऐसे जुड़े रहेंगे, मजा से सीखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। समुच्चय क्या बोलेंगे, समुच्चय ए में एक से अधिक अवयव के साथ जुड़ा हो। क्लियर हो गया। एक बार इस चीज को समझ लीजिए। एक फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा परिभाषित फलन मिनी वन फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में एक से अधिक अवयव के साथ जुड़ा हो। एक से अधिक अवयव के साथ जुड़ा रहना चाहिए, कम से कम एक अवयव। क्या है आप लोग, चलिए प्ले स्टोर में जाइए और अच्छा एजुकेशन गुरु। वेरी गुड। चलिए इतना बात को आप समझिए, तो इसके बारे में अब क्लियर करते हैं हम लोग। चलिए तो क्लियर करें, पिक्चर से दम क्लियर करते हैं। आज हम लोग थोड़ा स्लो जान के चल रहे हैं। देखिए पिक्चर से समझिएगा आप लोग। यहां से ऐसे लिख दिए, ध्यान से देखिएगा, केयर करके देखिएगा। ये बी कहते हैं, उसे सुनिएगा एकदम इत्मीनान से। चलिए
हमको कहते हैं कि 1 2 3 सपोज ले लिए, 1 2 3, यहां ए और बी ले लिए। अब आप लोग ही देखिएगा, इस बात को पकड़िएगा, देखिए इसको अगर हम इससे एसोसिएट कर दें, इसको भी इसी से कर दें और इससे इसको कर दें, क्या ये फंक्शन है कि नहीं? तो फंक्शन तो पहली बात की है, हमने बोला जिसको सुनिए फिर से, द्वारा परिभाषित फलन मेनी वन फंक्शन कहलाती है यदि समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव, समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो, समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में एक से अधिक अवयव, एक से अधिक अवयव के साथ जुड़ा हो, तो वैसे तथ्य को याद रखेंगे, मेनी वन फंक्शन कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बताइए, यही का नाम है आपका कोजी छोटू मेनी वन, मेनी वन इसी को नाम दें। क्लियर? दूसरा उदाहरण आपको हम बताते हैं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे केयर करेंगे, यहां पर ए लिख दें, यहां पर बी लिख दें, इसमें खाली भी रह जाए कोई फर्क की बात नहीं है, दिमाग में रखेंगे। अगर मैं आपको दे दूं 1 2 3 ए बी सी और यहां डी लिख दिया, ठीक, अब इसमें हम आपको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, ये भी आपका जो फलन है मेनी वन फंक्शन कहलाएगा, इसी को नाम हम लोग क्या बोलेंगे? मेनी वन। ध्यान में रखेंगे, मेनी वन। क्लियर है? यानी याद रखें कि बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए के एक से अधिक अवयव के साथ प्रतिबिंब बने, कई अवयव के साथ प्रतिबिंब बना दे, तो ऐसे तथ्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन सभी को क्लियर होते जा रहा होगा? यस या नो जल्दी से बोलेंगे, सभी लोग जल्दी बोले। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर, जल्दी से बताइए क्लियर है? चलिए अब बताइएगा हमको, एक आध उदाहरण और दे दें। अच्छा एक बात बताओ छोटू, यहां से हम ऐसे ले ले, ऐसे ले ले, ऐसे ले ले, ऐसे ले ले, एरा नाम ए, एरा नाम बी, 1 1.2 1.3 1.4, सपोज यहां पर हम रख दिए 2 3 4 कुछ भी ले लिए, सपोज मान लिए अगर हम इसको कहते हैं यहां पर 1 ले लिए, इसको इससे जोड़ दें 1.2 के बीच से, 1.3 को भी इससे, 1.4 के बीच से, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ना तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे आपको हो जाता है। तो बताइए सभी को सभी जुड़ गया? याद रखिए इसमें कई को भी जुड़ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे तत्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी वन फंक्शन। याद रखेंगे मेनी वन फंक्शन। तो एकदम सिंपल सी बात है, मेनी वन फंक्शन है कि नहीं। अगर हम एकदम सिंपल से एक बात कह दें, यहां पर एकदम सिंपल सी बात कह दें क्वेश्चन के रूप में कि f such that r tends to r द्वारा परिभाषित फलन, परिभाषित फलन मेनी वन है या नहीं, मेनी वन है या नहीं। यदि fx बराबर आपको हम ऐसे दे दें, देखिए हम सिंपल से एक बात करें, रियल नंबर के लिए फंक्शन आपको कह रहा है, रियल नंबर को लिए कहता है फलन परिभाषित है। तो बताइए हम यहां पर आपको बतावे कि यहां पर अगर हम फोटो पा रहे, ध्यान से सीखिएगा, यहां पर फोटो हमने पा रहा कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, रियल नंबर के लिए करा तो रियल नंबर ए भी है, रियल नंबर बी भी है ना, क्योंकि ए में जो अवयव लेंगे पूरा डोमेन रियल नंबर, बी में जो लेंगे हम लोग पूरा रियल नंबर। तो हम यहां पर सपोज लेते हैं 0 1 -1 1.1 1.2 1.3 कुछ भी ले सकते हैं, 2 हो सकता है। इसी तरह यहां पर भी हम कह सकते हैं कि 0 1 -1 1.1 1.2 कुछ भी बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, रियल नंबर के मान कोई भी ले सकते हैं। इसमें रियल नंबर और भी ले सकते हैं और इसमें रियल नंबर और भी ले सकते हैं। अब हमको एक बात बताओ मेरे मित्र, आप लोग जब पढ़े हुए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप बता देंगे। सबसे पहले बताओ कि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0 एसोसिएट हो जाएगा। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हम लोग पढ़े 1,
क्लियर है। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हम लोग पढ़े -1, क्लियर है। 1.1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़े होंगे आप लोग 1। अगर मैं कहूं 1.3 के ग्रेटेस्ट, एक सेकेंड, 1.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अगर मैं आपको कह दूं छोटू कि 1.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, अगर मैं आपको कह दूं कि 1, चलिए इतने रह देते हैं। अब इसके बाद 2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2। देखिए अब कैसा फंक्शन है आपको पता चल रहा होगा। यानी देखिए 1 का ग्रेटेस्ट 1, -1 के 1, 1.1 के 1, 1.2 के 1, 1.3 के 1। तो इसीलिए मैंने कल पढ़ाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ने से ये सब फायदाएं हैं। अब बताइए इसमें पता करिए क्या आपको ये 1 1 फंक्शन होगा? तो जवाब मिलेगा कि 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या मेनी वन फंक्शन है? तो यस है, कई अवयव के साथ जुड़ा हुआ। तो ऐसे तत्व को हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। इसीलिए कहते हैं कि लगातार और निरंतरता की जरूरत होता है। पढ़ाई में लगातार और निरंतरता की जरूरत होता है। तो बोलिए सभी को मेनी वन क्लियर हो गया? यस या नो जल्दी बोलिए, यस या नो जल्दी बोलिए, यस या नो जल्दी लिखिए। और आप एक बात लास्ट में लिख देंगे नोट में कि नोट क्या है। तो सिंपल, जो फंक्शन 1 1 नहीं हो वो मेनी वन फंक्शन होगा। एकदम रट्टा कुछ नहीं माना। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो मेनी वन फंक्शन होता है। वेरी गुड। यदि फलन 1 1 ना हो तो मेनी वन जरूर होगा, याद रखें। तो इसको नोट में हम लिख देते हैं कि यदि फलन 1 1 ना हो, यदि फलन 1 1 नहीं हो, तो यदि फलन 1 1 नहीं हो तो मेनी वन जरूर होगा, नहीं हो तो मेनी वन जरूर होगा, जरूर होगा। याद रखें बात को। अगर कोई फंक्शन याद एक बात को कर लें, यदि अगर कोई फलन है 1 1 नहीं है, यदि कोई फलन 1 1 नहीं है तो फिक्स दिमाग में सेट कर लो कि वो मेनी वन जरूर है। क्लियर है? वेरी गुड। ऐप लिंक में सर ओके। तो बोलो सभी लोग को अगर ये समझ में आ गया कि 1 1 और मेनी वन, तो एक बार लाइक बटन दबा दें। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पढ़ने में मजा आ रहा है तो जरूर एंड अवश्य लाइक बटन को दबावें। अगर आपको 300 प्लस लाइक बटन मिलेगा तो इस वीडियो को मैं छोड़ दूंगा, है ना? वेरी गुड, जल्दी से। चलिए तो इसको जब हटाते हैं तो हम उम्मीद नहीं पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि 1 1 फंक्शन आपको और मेनी वन फंक्शन आपको क्लियर हो गया, है ना? 1 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन आपको क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब आते हम लोग तीसरा नंबर की ओर। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ब्लैक चलेगा, ठीक। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं आच्छादक फलन। क्या कहते हैं? आच्छादक फलन। इसका भी कलर चेंज, कलर चेंज होने से देखने में अच्छा लगता है। समझ गए बात को? वेरी गुड। आच्छादक फलन। अब इतना से समझिएगा, यहां से केयर करेंगे, बढ़िया ढंग से देखेंगे। कहेंगे एक फलन एफ सच डेट ए टू बी, एक फलन एफ सच डेट ए टू बी द्वारा परिभाषित फलन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन
कहलाता है। यदि, याद रखें, सिंपल में आप कह सकते हैं यदि समुच्चय बी में कोई भी अवयव खाली नहीं हो। देखिएगा, क्या आप लोग मजा से सीखने रहे हैं तो हमारे साथ लगातार जुड़े। यदि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव, है ना, चलिए, यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव का प्राक प्रतिबिंब समुच्चय ए में हो, फिर से सुनिएगा, बहुत हल्का था, कोई विशेष नहीं है, या सिंपल वे में बोल सकते हैं। अच्छा, चलिए, तो एक बार हम लोग दिमाग में सेट कर लें। वेरी गुड, आप लोग लगातार और निरंतरता के साथ हैं। वेरी गुड, ज्वाइन करें और मजा से थोड़ा सा लेट तक पढ़ेंगे। चलिए, लास्ट बार समझें। एक फलन f such that a tends to b द्वारा परिभाषित फलन ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय b का प्रत्येक अवयव का प्राक प्रतिबिंब समुच्चय a में हो। यही याद रखना है, यदि समुच्चय b के प्रत्येक अवयव का प्राक प्रतिबिंब समुच्चय a में हो। क्लियर हो गया? चलिए, अब हमारे साथ देखेंगे एक फोटो। प्रतिबिंब समझते हैं ना? दूसरी बात, या सिंपल वे में बोल सकते हैं फलन f such that a tends to b द्वारा परिभाषित फलन ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय b में कोई भी अवयव खाली ना हो। सेट में यही बोल सकते हैं, समुच्चय b में कोई भी अवयव खाली नहीं हो तो वैसे तत्व को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्लियर? वेरी गुड। चलिए, हमारे साथ बोर्ड पे देखें। जो बच्चे ध्यान दिए उसी किए, नहीं ध्यान दिए अपने आप को धोखा दिए। यहां से क्लियर करेंगे, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। यहाँ 1 2 3 ले लिए, ए बी सी ले लिए। एक बात बताओ छोटू, मैं एक दूसरों को एसोसिएट कर दें, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो आपको मन में एक प्रश्न उठा होगा, सर ये 1 1 भी तो है। यस सर, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ये 1 1 भी कह सकते हैं और ऑन टू भी कह सकते हैं। ऑन टू इसलिए कहेंगे कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं है, और 1 1 इसलिए कहेंगे कि एक के प्रत्येक अवयव का बी में एक एक प्रतिबिंब है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, लेकिन यहां पर हम लिखते हैं ऑन टू है, ऑन टू है। और यहां पर हम लिख देते हैं ये टोटल की बात हो रहा है, यह 1 1 भी है। यह कोची है, 1 1 भी है और ऑन टू है तथा 1 1 भी है। याद रखिए, मैं बोल दी आपको। क्लियर है? 1 1 भी इसे बोल सकते हैं और ऑन टू भी बोल सकते हैं। आगे चल के अगर और नाम भी पड़ जाएगा। अब देखिए, दूसरा नंबर हम लेते हैं। दूसरा नंबर हम अगर ले लें, अगर इधर एक ही चीज करा कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, मन में दिमाग में यही सेट कर लो, है ना। यहां पर 1 2 और 3 ले लिए। चलिए, इसे ए नाम रख दें और यहां पर एक ले लेते हैं, इसको नाम बी है। इधर हम एक अवयव ऐसा दौरे में कई ओ के साथ जुड़ा दें। जैसे मान लो कि हम ए और बी ले लें, इसको एरे से, इसको एरा से, एगरा एरा से, है ना। अब देखिए, ये आपका जो फंक्शन है, ये आपका जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि बी में खाली नहीं है। ये ऑन टू भी है और मेनी वन भी है। ये भी बात रखें, ऑन टू भी हो सकता है और मेनी वन भी हो सकता है। तो यहां पर हम चल रहे हैं, उसी के आधार पर लिखे ऑन टू। क्या है? ऑन टू है। ऑन टू भी कर सकते हैं और मेनी वन भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए
कि कोई उपाय नहीं है, बी में खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मैं मान लिया यहां पर, चलिए एक बात हम यहां लिख देते हैं, यहां पर सपोज महाभारत की बात करें, ए है और बी है। महाभारत में हम लोग को पांडव थे ना, पांडव थे, पांडव मान लो कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और एक था युधिष्ठिर, बड़ा भाई नहीं था, ये मान लो कि युधिष्ठिर है। कर्ण को बेचारा को छोड़ दें, लेकिन कर्ण भी पांडव के ही भाई थे। और ये सब दिमाग लगाया द्रौपदी पर, है ना। तो देखिए इसका मतलब है कि अर्जुन कनेक्शन रख रहा है किससे, द्रौपदी से, भीम भी रख रहा है द्रौपदी से, नकुल भी रख रहा है द्रौपदी से, और सहदेव भी द्रौपदी से, और लास्ट में युधिष्ठिर भी किससे, द्रौपदी से। इसका मतलब है कि ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन मिनिमम तो है ही, लेकिन ये ऑन टू भी है। क्या है, ऑन टू है, क्योंकि बी में एक भी अभी अब खाली नहीं है, एक ही वो है। तो मैंने इसीलिए बोला कि ऑन टू फंक्शन में बी में एक भी अभी अब खाली नहीं होना चाहिए, और भी अगर अभी अब रहता तो कोई ना कोई से एसोसिएट होना चाहिए। क्लियर है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो बताइए सभी लोग को ऑन टू फंक्शन क्लियर है, ऑन टू फंक्शन है, बोलिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन के नाम से जानते हैं। सभी लोग एक बार बोलेंगे ऑन टू फंक्शन क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर है तो यस लिख कर भेजें, ऑन टू फंक्शन क्लियर है तो यस लिख कर भेजें। ऑन टू फंक्शन को समझ गए तो एक बार यस लिख कर भेजें। ऑन टू फंक्शन के एक नाम और है, उस पर हम चर्चाएं करते हैं। पढ़ाई पर ध्यान दो, चलिए बढ़िया बात है। यस सर, लाइक बटन को ठोकिए। आप लोग देखिए जितना जुड़े हुए हैं वो भी नहीं किए हैं, बड़ा दुखद बात। जल्दी से एक बार लाइक बटन को ठोकिए ताकि इस वीडियो को मैं प्राइवेट ना करूं, जल्दी से। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ छोटू, पहली बात तो कि ऑन टू फंक्शन के एक नाम और है सरजेक्टिव फंक्शन, या उसी को सरजेक्शन भी कह देते हैं, है ना। ऑन टू फंक्शन के एक नाम और से पुकारते हैं सरजेक्टिव या सरजेक्शन भी बोला जाता है, याद रखेंगे। वेरी गुड। चलिए अच्छा एक बात हमको बताओ, ऑन टू फंक्शन में जो वैल्यू है इसमें और इसमें आप कल्पना करिए। देखिए जरा सा एक बार पहले समझ लीजिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। ऑन टू फंक्शन में जो अवयव है वो फिक्स है, वो फिक्स है कि दोनों में बराबर हो सकता है। या तो ए में देखिए अवयव की संख्या ज्यादा है, ए में देखिए अवयव की संख्या ज्यादा है। ऑन टू फंक्शन में नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल नंबर ऑफ बी होता है। ऑन टू फंक्शन में नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल नंबर ऑफ बी होता है, याद रखें। इसमें ए की संख्या ज्यादा हो सकता है बी से, चाहे बराबर हो सकता है। इसमें देखिए 3, इसमें देखिए 3 सेम है, इसमें 3 इसमें 2, तो ए में ज्यादा संख्या है, इसमें भी आप देखिए, तो ऑन टू फंक्शन ही होगा। ऑन टू फंक्शन में नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल नंबर ऑफ बी होता। छोटा छोटा बात लेकर चले। दूसरी बात इसमें देखिए तो एक बात, ए बी सी ये क्या है, परिसर है। सह प्रांत भी क्या है, ए बी सी है। तो ऑन टू फंक्शन में परिसर बराबर सह प्रांत भी होता है। ऑन टू फंक्शन में रेंज बराबर कोडोमेन भी होता है। देखिए इसमें ए बी क्या है, कोडोमेन है, और ए बी क्या है, रेंज भी है। इसमें देखिए डी क्या है, रेंज है, और डी क्या है, कोडोमेन है। तो दो तीन हम लोग को पॉइंट बन गया। ऑन टू फंक्शन में पहला बात कि नंबर ऑफ बी लेस देन क्या होता है, नंबर ऑफ ए, यानी ए की संख्या ज्यादा होता है। तो एक हम लोग को पॉइंट यहां पर बन गया, एकदम स्टार पॉइंट याद रखें कि ऑन टू फंक्शन में नंबर ऑफ बी लेस देन इक्वल नंबर ऑफ ए। या कोई बुक ऐसे भी लिख दे तो हदियाने की बात नहीं है, एक ही बात है, नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल नंबर ऑफ बी। भाला पहले पीछे से मारा था, भाला आगे से मार रहा। क्लियर है। चलिए तो एक बात दिमाग में सेट कर लिए कि ऑन टू फंक्शन में नंबर ऑफ बी लेस देन इक्वल नंबर ऑफ ए होता है। एक बात याद कर लें। क्लियर है। ये बहुत आसान है और बहुत शानदार बात है। क्या वीडियो चल रहा है ना भाई, वेरी गुड।
चलिए एक हम और बता सकते हैं, एक हम और बता सकते हैं, क्या बोलेंगे कि ऑन टू फंक्शन में देखिए यहां ब्लैक से लिखना चाह रहे हैं, ऑन टू फंक्शन में, ऑन टू फंक्शन में, ऑन टू फंक्शन में कहेंगे रेंज बराबर को डोमेन। याद रखिए ऑन टू फंक्शन में को डोमेन, रेंज बराबर क्या होता है, को डोमेन। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, ऐसे अगर ले लिए, बात को समझिए, यहां ए ले लिया, यहां बी ले लिया। अगर मैं कहूं कि सपोज 1 2 3 4 ले लिए, इधर ए बी सी डी ले लिए, यहां इसको कनेक्ट इसे कर दिए, इसको कनेक्ट इसे कर दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको कनेक्शन इसे कर दिए, इसको कनेक्शन इसे कर दिए, यहां पर 5 ले लिए, ठीक है। अब यहां पर हम कहते हैं, जो ध्यान से सुनिए, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ ए, यानी हम कहें कि प्रांत कितने हैं। दो बात समझिए, प्रांत हम लोग को कहें तो कितना है, अगर हम प्रांत के तो चर्चा नहीं करो, अगर हम कहें कोडोमेन, कोडोमेन, तो कोडोमेन हम लोग को कितना है छोटू, जल्दी बोलिए, कोडोमेन हम लोग को कितना है बाबू, तो कोडोमेन हम लोग को ए बी सी डी। देखिए हम लोग कहेंगे ए बी सी डी, क्लियर है। अब हम कहते हैं रेंज क्या है, रेंज क्या है, बोलिए रेंज क्या है। तो रेंज अगर हम बातचीत करें तो रेंज हम लोग को कौन कौन है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी दोनों सेम है कि ना। ए के मान को प्रांत कहते हैं और बी के मान को सह प्रांत कहते हैं, और इसमें जो एसोसिएट रहता है उसे हम लोग परिसर कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रेंज, रेंज इज इक्वल टू कौची होता है छोटू, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो बताइए एकदम सिंपल बात याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल में भी चला सकते हैं, क्लियर। अब चलिए एक लास्ट पॉइंट हम लोग समझाए थे आप लोग को, कि हम लोग बताए थे कि ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन या सरजेक्शन फंक्शन भी कहते हैं, मैं बोल दिया था, है ना। सरजेक्टिव या इसी को सरजेक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरजेक्शन। सरजेक्शन फंक्शन भी कहते हैं, सरजेक्शन फंक्शन भी कहते हैं, क्लियर हो गया। तो एक बात आपको हो गया दिमाग में, सभी लोगों को सेट कर गया होगा कि ऑन टू फंक्शन का क्या क्या नाम है। तो ऑन टू फंक्शन को नाम हम लोग 2 गो और एक्स्ट्रा दिए हैं, और वो क्या है, सरजेक्टिव या सरजेक्शन भी बोलते हैं। आप जैसे एसवीपीडी के बुक में पढ़े तो ये आपको पता चल जाएगा, चाहे आपको कोई कोई बुक में आपको दिया, एनसीईआरटी और केसी सिन्हा में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये सरजेक्टिव फंक्शन और सरजेक्शन फंक्शन होते हैं। तो हम एक भी पॉइंट को प्रयास कर रहे हैं कि नहीं छोड़े, है ना। तो चलिए, जो वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा। अभी जितने बच्चे हैं लाइक बटन में थोड़ा कमी दिखा रहे हैं, जितना जल्दी टिपिए ताकि इस वीडियो को मैं रह दूं, ताकि आप इसको आनंद से पढ़ें। चलिए, तो सरजेक्टिव फंक्शन हम लोग को क्लियर हो गया। तो इस तरह से अब 3 को हम लोग क्लियर कर लिए, 1 1, मेनी 1, ऑन टू, और यार इन टू, ध्यान में रखेंगे। जल्दी से इसको बोलो, सभी लोग को क्लियर हो गया या नहीं। अगर सबको क्लियर हो गया तो एक बार यस बटन को जरूर दबा दें, एक बार लाइक और यस लिखकर भेजे। तीनों अगर क्लियर हो गया तो आई सबको फिर पुनः हम डिटेल में लेकर चलेंगे, है ना। चलिए अब आ जाइए इनटू फंक्शन की ओर चलते हैं, लेकिन पहले बताइए क्लियर है आप सभी लोग को, सभी लोग बताइए क्लियर है आप लोग को, जल्दी बताइए। वेरी गुड। सरजेक्शन, हाँ जी, क्या लिख लें हिंदी, सरजेक्शन, आदि दोनों के एक ही नाम से पुकारेंगे। अच्छादा को हाँ अच्छा आदि में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी गुड।
चलिए सभी लोग को क्लियर है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितना बच्चे हैं उन्होंने लाइक बटन को अभी तक नहीं दबाया है। इसका मीनिंग है कि आपको समझने में कहीं ना कहीं डाउट है। वेरी गुड, लाइक की जगह डिसलाइक मारते हैं, वाह क्या बात है। अभी तक कभी आप लोग ऐसा किए कि फिल्म देखते समय या फिल्म में गलत सीन आने के बाद भी कभी डिसलाइक नहीं करते हैं? क्योंकि अच्छा चीज लोगों को पसंद नहीं आता है और खराब चीज पसंद आता है, एक तय मान लीजिए। आप कभी कल्पना स्टूडेंट हैं अभी हमारे साथ ज्वाइन, जो मैं उनसे पूछता हूं कि कभी फिल्म देखते समय डिसलाइक टीपे हैं, तो मैं कहता हूं कि शायद आप जवाब देंगे कि नहीं टीपे हैं। लेकिन पढ़ाई एक सुंदर चीज है, अनमोल चीज है, अनमोल रत्न है। फिर भी कभी कभी बच्चों के अंदर मानसिकताएं कहां से आता है समझ में मुझे नहीं आता है, क्योंकि यहां से एक हर एक चीज बेहतरीन आपको बनाने के लिए बात होगा, लेकिन फिल्म में आपको कोई बेहतरीन नहीं बनाता है। यार पढ़ो तो दिल से मन से पढ़ो। लाइक अगर बनता है हमको, लाइक का हक है तो लाइक दबाओ, क्योंकि फुल एनर्जी उससे बनता है। चलिए बाकी आपका काम है, आपका सोच है। वेरी गुड, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इनटू फंक्शन बेहतरीन ढंग से देखेंगे, शायद चौथा नंबर होगा, है ना। इनटू फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतःक्षेपी फलन। क्या बोलते हैं? अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। लौक रहा है ना भाई, ऊपर लिख दिए हम, ज्यादा कहा। अंतःक्षेपी फलन लौकना चाहिए, देख लीजिएगा जरा। स्लो चल रहा लगता है जी, लौक रहा, ठीक है। चलिए फास्ट हमारे साथ, वेरी गुड। जस्ट उसका इनटू फंक्शन अलग रहेगा, एकदम सिंपल। ऑन टू में हम लोग को बी में कम से कम, बी में एक भी अवयव खाली ना हो, लेकिन इनटू में कम से कम एक अवयव खाली हो। समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए, यही फिक्स है। तो हम यहां पर लिखेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे, कहेंगे एक फलन, एकदम आधा तो वही बात रहता है जी। एक फलन एफ सच दैट ए टाइम्स ए टू बी, टाइम्स टू हम हर बार बोलते हैं। एक फलन एफ सच दैट ए टू बी द्वारा परिभाषित फलन इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय बी में कम से कम, चलिए वेरी गुड, यदि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव खाली हो। यदि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव खाली हो, यानी रिक्त हो, खाली हो। क्लियर हो गया? एक बार लास्ट, एक फलन एफ सच दैट ए टाइम्स टू बी द्वारा परिभाषित फलन इनटू फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव खाली हो। ऑन टू में क्या था कि समुच्चय बी में एक भी अवयव खाली ना हो, और इनटू में क्या है कि समुच्चय बी में कम से कम एक खाली होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बेहतर। चलिए अब हम लोग समझेंगे फोटो के थ्रू, फोटो ही में तो मजा है। पहला अगर उदाहरण पे बात करें, चलिए अगर इसको ए नाम रखे, इसको हम लोग नाम बी दिए। अगर यहाँ 1 2 3 है, यहाँ मान लो ए बी सी डी है, इसको इससे कनेक्ट कर दिए। याद रखिए कम से कम वो खाली होना चाहिए। तो ऐसे तत्व को हम लोग बोलते हैं
इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन छोटू? इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। देखिए इनटू फंक्शन तो है ही, साथ में ये 1 1 फंक्शन भी है, साथ में ये 1 1 फंक्शन है, कोई डाउट की बात नहीं है। वेरी गुड प्रताप प्रेमी, वेरी गुड। चलिए मजा आएगा, मजा आएगा, थोड़ा और ध्यान से पढ़िए, है ना? वेरी गुड, दिमाग लगाकर पढ़िए। इनटू में कम से कम एक अवयव हर हाल में खाली होना चाहिए, अगर खाली नहीं तो नहीं होगा। चलिए एक आध उदाहरण और दे दें। कहां आप लोग निंद्रासन में चले जाते हैं पता नहीं। ए बी बोर्ड पे बने, यहां पर मैं लिख दूं सपोज 1 2 3, यहां लिख दें ए बी सी डी, सपोज लिख दें। इसको इससे, इसको जस्ट इसे लिख दें। ए जो फंक्शन आपका है, ए भी आपका इनटू फंक्शन है, कम से कम ए वो खाली होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितना खाली हो कोई दुखद बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जितना खाली हो कोई दुखद बात नहीं है। यानी यही आपका कहला जाएगा 1 1 फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन। क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन। चलिए ध्यान से सीखें। अच्छा एक बात हम फिर से कहें, एक बात हम फिर से कहें, एक बात हम फिर से करें, क्लियर करेंगे आप लोग। अगर मैं यहां पर एक सेट ए लें, एक सेट बी लें, है ना? एक सेट ए लिए, एक सेट बी लिए। अब यहां पर वही बात कहते हैं हम कि यहां पर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, और एक हम आपको ले लेते हैं, बस इतने ही रहने देते हैं। चाहे चलिए एक हम आपको इधर ले लेते हैं, ये आपको द्रौपदी जी है ना? ये आपको सबको एसोसिएट हम कर दें। चलिए यहां पर इससे कर दें, इसको इसे कर दें, इसको इसे कर दें, इसको इसे करें, और इसको इसे कर दें। देखिए सबके सब जुड़ा हुआ कि नहीं है? बोलिए सबके सब का कनेक्शन किससे? डी से। इसमें खाली अवयव है। चलिए एक मैं यहां में कृष्ण लेता हूं, और कृष्ण को कनेक्शन सपोज मैं मान लिया कि राधा से, तो कृष्ण को भी कनेक्शन है राधा से, है कि नहीं है? तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, सॉरी खाली नहीं हो गया, फिर एक खाली होना चाहिए। खाली अगर नहीं हुआ तो दिक्कत होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हटाइए, इसको हटा देते हैं। चलिए अब जरा सा देखेंगे, ये है ना? यहां पर हम यहां पर क्या ले लिए? राधा, कृष्ण, यहां पर ले लिए अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, यहां पर द्रौपदी और राधा है, सपोज राधा है, चाहे रुक्मिणी है, जो भी आप कहें। तो इस सब का कनेक्शन इससे लेकिन रह गई बेचारी ऐसी, तो इसका मतलब इसका नाम होगा इनटू फंक्शन। क्या होगा? इनटू फंक्शन। तो दिमाग में आप सेट कर लिए कि इनटू फंक्शन किसे कहते हैं। इनटू में फिक्स है कि कम से कम ए वो खाली होना चाहिए, अगर ए वो खाली नहीं है तो इसका मतलब इनटू फंक्शन नहीं है ना? वेरी गुड। चलिए फटाफट बोले, सबको क्लियर हो गया? इनटू फंक्शन। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, इनटू फंक्शन जो है रेंज का उपसमुच्चय है, कोडोमेन। इनटू फंक्शन में आप देखिए, इनटू फंक्शन में जो हम लोग को होगा, अगर हम डोमेन कहें, इसमें कोडोमेन कहें तो डी और आर है, डी और आर है। लेकिन अगर इसमें हम आपको कह दें कि रेंज क्या है तो डी है, तो यानी डी उपसमुच्चय होता है किसका? यानी रेंज उपसमुच्चय होता है किसका? तो कोडोमेन का। तो एक वर्ड यहां पर मिल गया, उसको दिमाग में रखेंगे। तो चलिए यहां पर मैं एक स्टार पॉइंट रखता हूं कि इनटू फंक्शन में याद रखेंगे, इनटू फंक्शन में परिसर, उपसमुच्चय, सहप्रांत। यानी हम यहां लिखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में आप बोल सकते हैं कि परिसर और एक उपसमुच्चय आप क्या बोल सकते हैं? सहप्रांत। चलिए ध्यान देंगे, इसको कलर जरा चेंज करते हैं जरा अच्छा लगने के लिए, ऐसे है ना? याद? चलिए सहप्रांत।
चलिए इतना दिमाग में रखेंगे, यानी एक चीज दिमाग में रखें कि ऑन टू फंक्शन में जो होता है, अर्थात इस चीज को क्या बोल सकते हैं, इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि एफ ए और वो यहां से ऐसे बोल सकते हैं एफ ए उप समुच क्या बोल सकते हैं छोटू, बी। तो ये एक छोटा सा बात है, इसको दिमाग में सेट रखेंगे। इसी तरह की एक बात और हम पहले बताए थे, देखिए शायद आपको हम कहीं पर बताए थे, हाँ, रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन। तो रेंज बराबर कोडोमेन ही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ए क्या लिख सकते हैं, एफ ए बराबर बी। एफ ए बराबर बी भी चीज को लिखेंगे तो कोई गलत बात नहीं है, ध्यान में रखेंगे। एफ ए और बराबर इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, बी। इसे कोई इफेक्ट की बात नहीं है, आप इसे लिख सकते हैं। तो बोलिए, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि यहां तक सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। जल्दी बोलिए, यहां तक सभी लोग को क्लियर हो गया या नहीं, एक बार जल्दी से हमें टाइप करके बताएं, सभी लोग को क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बोलिए, सभी लोग जल्दी बोलिए। यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके थे कि एफ ए बराबर बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, यहां पर हम करें एफ ए उपसमुच बी। आपको मन में आ रहा है कि कैसे आ रहा होगा, देखिए सपोज उदाहरण के तौर पर हम ऐसे ले लेते हैं, सपोज ले ले ए और बी, 1 2 3 और 4 ले लें, मान लिए कि 1 2 3 4 ले लिए, क्या बातचीत आप लोग करें, यहाँ ले लिए बी सी डी और ई ले लिए। अब आप ही लोग बताइए, एक इसको कनेक्शन कर दें, एक और सबसे कनेक्शन कर दें, सपोज ऐसे 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 कर दिए। अब हमको एक बात बताओ मेरे मित्र, इसका कोडोमेन कहें तो क्या है, चाहे रेंज पहले कहें तो क्या है, रेंज आप भी लोग बताइए क्या है। तो रेंज ए बी सी डी, ये ना ए बी सी डी है ना। अगर हम कहें कोडोमेन, ध्यान से देखेंगे, कोडोमेन अगर हम कहें तो आप क्या बोलेंगे, कोडोमेन अगर हम बोले तो क्या कहेंगे, तो कोडोमेन में हम कोडोमेन में हम एक चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए बी सी डी और ई है साथ में, है कि नहीं है। तो बोलिए इसका ये उपसमुच हो रहा है कि नहीं, देखिए ए बी सी डी इसमें है कि नहीं, ए उपसमुच बी कब होता है, जब ए के सब बी में हो। तो देखिए है कि नहीं है, तो हम इसीलिए लिख दें कि रेंज उपसमुच कौन सी, रेंज उपसमुच कोडोमेन। यानी आप बोल सकते हैं इसी चीज को कि रेंज उपसमुच हम लोग को क्या है, कोडोमेन। तो ये बात एकदम याद रखेंगे, दो बात एकदम सांकेतिक भाषा में हम लिखवा दिए हैं, इसको दिमाग में सेट रखेंगे। यानी डोमेन बराबर आपको सपोज, डोमेन बराबर आपका सपोज रेंज आ जाए तो इसका मतलब ऑन टू होगा, यानी सेंस की एफ ए बराबर बी आ जाए तो ऑन टू होगा, और एफ ए उपसमुच बी आ जाए तो याद रखेंगे इनटू होगा। ये बहुत सा खास बात है, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा, याद रखेंगे, है ना। वेरी गुड। चलिए, तो क्या आप लोग और पढ़ना चाहते हैं, यस या नो, जल्दी से बोलें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो और मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जल्दी से लाइक बटन को 300 पार कीजिए ताकि मैं आपको इस वीडियो को प्राइवेट ना करूं, नहीं तो प्राइवेट करेंगे। लेकिन ये बेसिक है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं और पढ़ाता, जल्दी बोलिए, क्योंकि आप थोड़ा सा में उबने लगते हैं। जल्दी बोलिए आप लोग। चलिए अच्छी बात है कि आप लोग को पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा, ठीक है, गुड। याद रखिए कल का क्लास आपको YouTube पर ही रहेगा और 6 बजे से ही रहेगा, और इस वीडियो को मैं प्राइवेट नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो के थ्रू ही आपका लिंक है अगला का वीडियो, है ना। और इससे पहले मैंने आपको कर्मन 8 पाठ पढ़ा दिया हूं, उधर आप छोड़ दिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन याद रखिए इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और कल का वीडियो का आप इंतजार कीजिए। कल आपको इस लेवल पर आएंगे कि 1 फंक्शन में टोटल संख्या कैसे निकालते हैं, और आपका 1 ऑन टू 1 इनटू ये सबको चर्चा करते हुए हम लोग फंक्शन के प्रकार को समाप्त करते हुए ग्राफिकली मेथड पर भी चलेंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड भी चलेंगे। तो आज का क्लास से ज्यादा कल का क्लास खास हो जाएगा, जिससे चैप्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कल का क्लास न छोड़े, आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं समय अनुसार इसी चैनल पे 6 बजे। वेरी गुड। तो आज के लिए विदा लेते हैं, और इस वीडियो को मैं प्राइवेट नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ें फिर बेहतरीन ढंग से। आज केमिस्ट्री आप लोग को नहीं है, ध्यान में रखेंगे।